दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक ऐसी पहेली बनती जा रही है जिसे जितना सुलझाने की कोशिश की जाए वो उतना ही उलझती जा रही है। 14 जून जैसे मनहूस दिन को 1 साल होने को है, मगर फिर भी सुशांत का एक भी गुनहगार अभी तक नहीं पकड़ा गया। अब इसी बीच कई सेलिब्रिटीज सुशांत के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी सोच समझ है। हाल ही में राम गोपाल वर्मा ने भी सुशांत को लेकर काफी कुछ कहा है। वहीं अब प्लेबैक सिंगर निकिता गांधी भी पहली बार सुशांत पर और सुशांत की अचानक हुई मौत पर काफी कुछ बोल गईं। यही नहीं, निकिता तो सुशांत को याद कर रोने भी लगी और ये भी कह दिया कि अगर सुशांत नहीं होता तो आज वो जहाँ है वो वहाँ कभी नहीं पहुँच पाती। साथ ही निकिता को मलाल भी है कि वो सही वक्त पर सुशांत को सपोर्ट नहीं कर पाई। तो और क्या क्या कहा निकिता ने और सुशांत को लेकर निकिता के मन में क्यों है मलाल, आपको बताते हैं सब। आप भी इस मुहिम में यूं ही हमारे साथ बने रहें, हमारी ताकत बढ़ाएं ताकि हम सुशांत के लिए इंसाफ की ये जंग जीत सकें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सुशांत के लिए अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो निकिता गांधी भारतीय सिनेमा की यंग प्लेबैक सिंगर हैं। हाल ही में उनके गाने गाए हुए बुर्ज खलीफा और नाच मेरी रानी काफी फेमस हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, निकिता गांधी के बॉलीवुड करियर की शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म राब्ता से हुई थी। निकिता ने फिल्म में राब्ता का टाइटल सॉन्ग गाया था। अब स्पॉट बॉय को दिए इंटरव्यू में निकिता ने कहा, मैं आज जहां भी हूं, जो भी हूं, एक ऐसे इंसान की बदौलत हूं जिसका शुक्रिया भी मैं अदा नहीं कर पाई। अगर सुशांत न होता तो मैं कभी भी बॉलीवुड में शुरुआत ही न कर पाती। वो तो उसके कहने पर प्रीतम दा ने मुझे राब्ता का टाइटल ट्रैक दिया और बॉलीवुड में मेरा करियर शुरू हो पाया। निकिता ने बताया, जब मैं गाना कंपोज करने स्टूडियो में गई थी तो वहाँ मेरी 5 मिनट की मुलाकात सुशांत से हुई थी। वो बेहद जिंदा दिल इंसान था। सिर्फ 5 मिनट की उसकी बातों में मैं उसकी इंटेलिजेंस की, उसके फोकस की और उसके डेडिकेशन की दीवानी से बन गई। मैंने वादा किया था कि एक दिन मैं सुशांत के साथ एस्ट्रोनॉमी के बारे में खूब बातें करूंगी और उससे काफी कुछ सीखूंगी, मगर अफसोस ऐसा कभी नहीं हो पाया। निकिता ने आगे कहा, मेरी सुशांत से दूसरी मुलाकात तब हुई जब मुझे उसी की फिल्म केदारनाथ में काफिराना सॉन्ग गाने का मौका मिला। निकिता का कहना है कि राब्ता के वक्त में सुशांत को इतना नहीं जान पाई क्योंकि राब्ता का टाइटल दीपिका के लिए था, तो ज्यादा सुशांत से इंटरेक्शन नहीं हो पाया। मगर केदारनाथ के दौरान उससे मेरी खूब बातें हुई। उससे बात करते वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जनरल नॉलेज उसके सामने बिल्कुल जीरो है, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। वो हर सब्जेक्ट पर खुलकर बात करता था। यहाँ निकिता इमोशनल होते हुए बोली, सुशांत की वजह से मुझे बॉलीवुड में मौका मिला और काफिराना को तो बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। तो सुशांत से मेरा कनेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनली और इमोशनली भी हो गया था। निकिता का कहना है कि मैं जब भी काफिराना सॉन्ग को सुनती हूँ तो मेरी आंखों के सामने सुशांत की तस्वीर आ जाती है। निकिता का कहना है कि मुझे नहीं पता सुशांत के साथ क्या हुआ और किसने किया, मगर मेरी कानून से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो सामने आना चाहिए, सच सबके सामने आना चाहिए। गलत करने वाले खुले में ना घूम पाएं। यहाँ आपको बता दें कि तब निकिता गांधी ने सुशांत की मौत के बाद इसे डिप्रेशन ही बताया था, इसे सुसाइड ही माना था। उनका बयान काफी चर्चा में भी रहा था। हालांकि अब निकिता की बातों से लग रहा है कि उन्हें भी पता चल चुका है कि सुशांत ने कभी भी खुदकुशी नहीं की और उनके साथ बहुत गलत हुआ है। तभी तो निकिता अब दबी जुबान से ही सही पर सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही हैं। हमें खुशी है कि निकिता सुशांत की सपोर्ट में आगे आई हैं, पर इस बात का गुस्सा भी है कि जब जरूरत थी तब उन्होंने इसे सुसाइड ही माना था और अब जैसे कि हर कोई सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए सुशांत के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं निकिता भी तो इसीलिए ही अब आगे आकर सुशांत के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि सुशांत के सच्चे हितैषी, सच्चे वेल विशर्स तो वही फैंस हैं जो तब से अब तक लगातार सुशांत के इंसाफ के लिए डटे हुए हैं, इस यकीन के साथ कि सुशांत के साथ गलत हुआ है, उन्हें मारा गया है, इस केस से लगातार जुड़े हुए हैं, इस दृढ़ निर्णय के साथ कि वो सुशांत का बदला लेकर रहेंगे, सुशांत को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। बाकी सब तो सिर्फ अपने अपने मतलब के लिए ही बोलते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है जरूर बताएं। निकिता की इन बातों को लेकर आपकी क्या राय है ये भी जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।
दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने भले ही गिनी चुनी फिल्मों में काम किया, मगर जितनी भी फिल्में दी वो बेहद दमदार रहीं। भले ही वो काइपोचे हो, MS धोनी हो या फिर छिछोरे, सुशांत की फिल्मों में उनकी एक्टिंग परफेक्शन का दूसरा नाम रही। हाल ही में सुशांत की फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी ने 6 साल पूरे किए हैं और इस मौके पर फिल्म के कई कलाकारों और मेकर्स ने फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी अपनी पोस्ट भी की है। कई लोगों ने पोस्ट के जरिए सुशांत को भी याद किया, मगर इन सब के बीच फिल्म में काम करने वाले एक्टर और सिंगर मियांग चैंग ने सुशांत को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। चैंग की बातों से साफ हो गया है कि सुशांत को अपनी जिंदगी के बारे में पता था। सुशांत को 2015 में ही महसूस हो गया था कि वो एक दिन मार दिए जाएंगे। मियांग चैंग ने और भी कई हैरानी भरी बातें फिल्म को लेकर और सुशांत को लेकर कही हैं। तो क्या क्या कहा मियांग चैंग ने, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और मियांग चैंग की बातों से अगर सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें। इस लड़ाई में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए खबर को लाइक करें और चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारी ताकत बढ़ाने के लिए जुड़ जाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के अद्भुत अभिनय का मुजाहरा पेश करने वाली फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी को 6 साल पूरे हो चुके हैं और इसी फिल्म में एक डायलॉग था कि सच के आसपास के झूठ को पकड़ना सबसे मुश्किल होता है। ये डायलॉग फिल्म में सुशांत का ही था और वाकई में सुशांत की जिंदगी और मौत के बीच ये डायलॉग भी बिल्कुल सटीक लग रहा है, क्योंकि सबको पता है दोस्तों कि सुशांत को किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा गया, मगर फिर भी इन सब बातों को प्रूव नहीं किया जा सकता। खबरें तो ये भी हैं दोस्तों कि CBI तक भी सारा सच जानती है, मगर उस सच के आसपास के झूठ को प्रूव करने के लिए CBI के पास भी पर्याप्त सबूत नहीं है। तो फिलहाल सुशांत की फिल्म ब्योमकेश बख्शी में कनौ दाऊ का किरदार प्ले करने वाले एक्टर मियांग चैंग ने सुशांत को लेकर सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। फिल्म के 6 साल पूरे होने के मौके पर चैंग का सुशांत के लिए पहली बार दर्द छलका और चैंग ने सोशल मीडिया पर सुशांत की मौत को लेकर भी काफी कुछ कह दिया। तो चैंग ने अपनी पोस्ट में पहले तो फिल्म को लेकर और फिर फिल्म की यूनिट को लेकर बात की और सबका शुक्रिया अदा किया। फिर चैंग ने लिखा, मेरा किरदार कनौ दाऊ के ज्यादातर सीन सुशांत के साथ थे। मैंने सुशांत के साथ काफी वक्त बिताया। उसके जैसा डेडिकेशन मैंने आज तक किसी और एक्टर में नहीं देखा। चैंग ने आगे लिखा, वाकई में सच के आसपास के झूठ को पकड़ना मुश्किल होता है, जैसा कि हमारे यंग डिटेक्टिव की असल जिंदगी में हुआ। चैंग ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, हम सब ने मिलकर बेहद शानदार फिल्म बनाई थी, मगर बॉलीवुड को आउटसाइडर भाते नहीं हैं, इसीलिए फिल्म को कॉमर्शियल प्रॉफिट मिल ही नहीं पाया।